कान दिए हरि भजन सुनन को, लेकिन इन कानों से भगवान का भजन तो सुना ही नहीं जाता है। इन कानों को प्रयोग महाराज काय में ज्यादा करो जाता होता है। जे इधर बैठे ये ज्यादा करते हैं। सास बहू की बुराई करे तो बहू कान लगाए है, और बहू सास की बुराई करे तो सास कान लगाए। ये कान एक दूसरे की बुराई सुनने को नहीं है भैया। इन कानों से भगवान को भजन करो। कछु लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जो सत्संग में भजन में बैठ जाए, कोई न माने जबरदस्ती ले आए तो उनसे 2 घंटा 4 घंटा का सत्संग भजन होगा तो उसमें 10 मिनट काटना मुश्किल पड़ जाएगा है, क्योंकि उनके कानों से भगवान का भजन सुना नहीं जाता, हृदय तक उतारा ही नहीं जा रहा है। जिसका जैसा भाव उसका भाव ही नहीं। गांव में कथा होती रहे, कथा सुनी ही नहीं आती। कल ही बताया है लेकिन सबसे पहले बहन को, बुआ को, भांजी को बुलाओ जाता। आप ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, ये भागवत हो रही। भागवत में देखना बहनों को बाद में फोन पहुंच रहा होगा, ससुराल में पहले फोन हो गया होगा। आ जाओ, कथा चल रही है, समझाओ। जमाना है ना, मेरी भांजी घर पे
सच्चाई। कथा भागवत सुनन जावे सो भी ओढ़ रजिया, यानी घर पे पड़े रहेंगे, कथा में नहीं आ सकते। सबसे मेरा निवेदन ये है, जिंदगी बहुत लंबी है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, है नहीं समय, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, और जिसने राम से प्रेम कर लिया तो समझो भवसागर से पार हो गया। नाती बेटा के चक्कर में पड़े रहोगे, मकान प्लॉट खेत के चक्कर में पड़े रहोगे, सब कुछ आप कर लोगे, लेकिन भैया साथ कुछ नहीं जा सकता। बाबा घर पे पहुंचे, नाती को देखते सारी टेंशन दूर हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अंत समय में जब यमराज लेने आते हैं तो भैया वो नाती बेटा रोक नहीं पाएंगे, और जब संसार को छोड़कर जाओगे, धर्मराज सारा हिसाब किताब करेंगे, तुमने क्या दान किया, कितना पुण्य कमाया, कितनी आत्माओं को कष्ट दिया, तब क्या जवाब होगा? रिश्ते बनते बिगड़ते हैं भैया, साथ साथ जीने मरने की कसमें खाई जाती हैं, पति पत्नी का रिश्ता साथ जन्म तक निभाने का वादा होता है, लेकिन किसने साथ जन्म देखे? कई प्रमाण ऐसे हैं कि सब अलग अलग हो जाते हैं, अपनी अलग अलग दुनिया बसा लेते हैं, वो बातें कहाँ चली जाती हैं? घर में अगर बेटा ना हो तो जहाँ कहीं मंदिर में जाओ तो वहां जाएगी बस एक ही प्रार्थना कर, भगवान घर में एक लाला हो जाए, लेकिन वही लाला बड़ा होके माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देते हैं, और खुद अगर अच्छी नौकरी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो पत्नी को बच्चों को लेकर चले जाते, माँ बाप घर में छोड़ देते, और अगर घर में भी रहते हैं तो कई लोग वृद्धाश्रम के लिए भेज देते। तो भैया बताओ कौन किसका साथ दे सकता है? दुनिया मतलब की है। लोग एक शब्द कहते हैं, तुम तो बेमतलब के हो। अगर किसी का कोई काम अटका हो तो कहते हैं बार बार निवेदन मेरे भैया ऐसा खा, भैया वैसा खा, और अगर मतलब हल हो गया तो तुम्हारा करने से कुछ नहीं होता, तो हमारे ऐसे ऐसे रिश्तेदार है ना, उनकी वजह से सब हो गया, जबकि मेहनत आपकी सबरी है। तो ध्यान रखना, ये दुनिया बड़ी मतलबी है, बेमतलब का है तो केवल एक भगवान बेमतलब का है, जो भगवान सबका मतलब हल करता है। एक मन में शंका सी रहती है,
समाज में हम किसे अपना कहें? जिसने मुझे जन्म दिया उसे हम अपना कहें, या जिसने माँ के कोख में मुझे भेजा है मैं उसको अपना कहूं? अच्छा कमा खा रहे हो तो सब तुम्हारे हैं, वैसे कोई किसी का नहीं है। इसलिए जिस भगवान ने जीवन देकर के जीवन जीने के लिए भेजा है, हमारा आपका कल्याण तब होगा जब भगवान के चरणों में हम मन बुद्धि को चित्त से एकाग्रचित करके कथा को सुनेंगे। और उद्धार ऐसे भी नहीं होगा हमारा